So coordinate bond is a type of bond which occurs between electron donating as well as electron accepting species. It is also known as dative bond or electron donor acceptor bond. Let's take an example. In case of ammonia central atom nitrogen having atomic number 7, electronic configuration 2 5. So outermost shell contain 5 valence electron. 3 electron take part in bonding with hydrogen and there is 2 electron, that is called lone pair और इनको unshared electron pair कहते हैं. इसके पास ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, लॉन पेयर हैं, स्पेयर में रखे हुए हैं. तो ये direction of coordinate will be from electron donating atom to electron accepting atom. The head of arrow is towards accepting atom and tail of arrow is towards donating atom. Let's take an example of coordinate bond, that is called electron donor acceptor bond. You are very familiar with the compound ammonia NH3, compound of nitrogen. Nitrogen is the central atom which have 5 valence electron. Out of 5 valence electron, 3 electron take part in participate in bonding with hydrogen and forming 3 bond pair. So this lone pair, this unshared electron pair is known as lone pair, unshared electron pair, that is free on nitrogen atom. Due to this lone pair, this ammonia molecule is known as electron efficient species. इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और अकॉर्डिंग टू लुइस इट इज़ लुइस बेस. बेटा ये इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हैं आप, ये किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ये फ्री है. तो ऐसे केस में अमोनिया के पास जो ये लॉन पेयर हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं इनको, अनशेयर्ड क्योंकि शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये फ्री हैं. तो ये अमोनिया हुई एक लुइस बेस इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज़. और जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को. अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को देखते हैं. BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड हैविंग 3 बॉन्ड विद 3 डिफरेंट फ्लोरीन एटम. तो आप बोरोन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं कितने हैं. देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन एट द सराउंडिंग ऑफ बोरोन. 1 2 क्योंकि 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं एंड ईच बॉन्ड पेयर कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन. सो देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन. सो BF3 इज 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास डेफिशिएंट है और ये हुई एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. इसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो BF3 किसकी तरह बिहेव करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और अकॉर्डिंग टू लुइस इट इज़ लुइस एसिड. तो बेटा इसके पास जो इसका एक ऑर्बिटल्स है वो वेकेंट है, वो खाली है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर क्या करेगा? शेयर करेगा. किसके साथ? बोरोन के ऑर्बिटल के साथ. तो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन है बट बोरोन के ऑर्बिटल्स खाली हैं, एम्प्टी हैं. तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड हो जाएंगे दोनों एटम के बीच में. बट यू नो कि यहाँ पर शेयरिंग करने वाला दोनों एटम है बट डोनेट करने वाला एटम एक ही है. सो इट इज़ नोन एज डेटिव बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड और ऑल्सो नोन एज लुइस बेस लुइस एसिड कॉम्प्लेक्स. अकॉर्डिंग टू लुइस क्या कहेंगे इसको? ये लुइस बेस है, ये लुइस एसिड है और ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स जो बन चुका है दैट इज कॉल्ड लुइस बेस लुइस एसिड कॉम्प्लेक्स. एंड दिस बॉन्ड, दिस arrow bond is known as coordinate bond. Okay, so in case of ammonia and BF3 there will be a coordinate bond. So coordinate bond, let's take another examples. और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज आपको पता होनी चाहिए. इन केस ऑफ वाटर H2O that is water
central atom oxygen which have atomic number 8, electronic configuration 2 6. There are 6 valence electron in case of oxygen atom. 2 electron take part in bonding, but 4 electron in the form of 2 lone pair are present as it is, so called as unshared electron pair or lone pair. Okay, so due to presence of this lone pair, water molecule is electron efficient species or we can say लुईस बेस. और ये है आपके पास प्रोटॉन, H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं. इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो ये लॉस्ट कर चुका है. ओके, तो इसका ऑर्बिटल्स खाली है. इसके पास प्रोटॉन तो है, एक सिंगल प्रोटॉन, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हुई और ये ऑक्सीजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हुआ. तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन करेगा? अब देखो ये इसके पास है, खाली ऑर्बिटल लिए है और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल फुल फिल्ड हैं, है ना. तो इसको इस पर दया आ जाती है कि इसकी एग्जिस्टेंस के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए ये क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर कराता है. क्योंकि एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक बॉन्ड के बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नॉर्मली. तो यहाँ पर ये जो 1 लोन पेयर है ये शेयर्ड हो जाता है बिटवीन 2 एटम्स. ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं. ओके, एंड द स्पीसीज फॉर्म्ड बाय दिस इंटरेक्शन इज नोन एज हाइड्रोनियम स्पीसीज, हाइड्रोनियम आयन. तो आप देख सकते हैं वो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास एक लोन पेयर वो शेयर्ड हो चुका है, एक लोन पेयर एज इट इज़ है, एंड दिस इज़ डिनोटेड बाय द हेल्प ऑफ एन एरो दैट इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और जैसे कि ये एरो है आपको डायरेक्शन भी बता रहा है कि बॉन्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है. तो ये भी एक डायरेक्शनल बॉन्ड है. और इसके लिए जो मोस्टली प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह ही हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा ही है ये. बट एक मेन डिफरेंस क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड की जैसा है, कोवलेंट बॉन्ड की तरह है. डिफरेंस क्या हुआ? कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली सिंगल एटम, बाय 1 एटम, एंड इट विल बी शेयर्ड बिटवीन 2, known as coordinate bond, also known as dative bond, also known as electron donor acceptor bond.